नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हम दो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं पेपर, उन्हें हम सोल्व कर चुके हैं। आज ये तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का CGL का, जो 9 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो अब आज हम इसी को सोल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ए स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। ए स्टॉक जो ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज रिटर्न 6%। स्टॉक जो बी रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड रिटर्न 8%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो एंड रिटर्न 4%। स्टॉक डी रिप्रेजेंट रिमेनिंग 30% पोर्टफोलियो एंड हैज नेगेटिव रिटर्न 5%। इसका नेगेटिव रिटर्न है। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखो, यहाँ मान लेते हैं कि मेरा टोटल जो पोर्टफोलियो है वो स्टॉक जो है वो कितने का है, 100 का है। और इसी से हम बनाते हैं 4 पोर्टफोलियो। एक बनाएंगे 20% का, तो मान लो 20 होगा। और वो कितना रिटर्न दे रहा है, 6%। तो इसका 6% ले लो। जो इसका 6% निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है। अब दूसरा पोर्टफोलियो है वो कितने परसेंट का है, वो 30% का है। यानी 100 का 30 हो जाएगा, 30%। और वो 8% की रिटर्न दे रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 यानी कि 12/5। ठीक है। जो तीसरा है स्टॉक वो 20% यानी 20 का हो जाएगा और वो रिटर्न दे रहा है 4% का। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5। जो लास्ट है वो 30% का है, तो वो 30 हो जाएगा और वो निगेटिव रिटर्न दे रहा है 5% का। 5% का मतलब हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये इसका मतलब होता है 1/20, फिर 0 से 0 कट जाएगी। तो इतने मेरे स्टॉक ने जो रिटर्न दिया वो ये दिए हैं। तो इन्हें सबको ऐड कर लो। 5/6 टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, 12/5 और प्लस 4/5 और माइनस लास्ट ने नेगेटिव दिया तो -3/2। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। 5 से डिवाइड ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, जो ये 8 और ये -15। तो देखो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। उसमें से 15 चला जाएगा तो 5 और ये इसमें ऐड होगा तो 29 और डिवाइड में कितना, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 2.9। और परसेंटेज पहले लगी थी, मैंने वो हटाई थी, तो यहाँ परसेंटेज लग जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो, पहले छोटे ब्रैकेट सोल्व करो। यहाँ पे 7 और 7 14 हो जाएगा और -4 यहाँ से कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। और इधर देखो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये माइनस हो गए और 7 आगे लग गई है। तो देखो ये 10 हो गया था, यहाँ कितना हो गया था, 10 माइनस का 10 और इधर से कितना 7, तो -3 हो जाएगा। ये -3, ये 7 जो यहाँ पे है और -10, तो ये कितना हो जाएगा, -3। और ये वाला माइनस इधर प्लस कर देगा, तो ये 3 हो गया प्लस का। और प्लस कितना है, 14 पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखो 7 से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। -4 हो गया, -4 और +3 -1 हो गया। और -1 14 में जो हम ऐड करेंगे तो बचेगा कितना, 13 प्लस का 13 आ गया। लेकिन ये बड़ा ब्रेक लगा हुआ है, इसकी पूरे की वैल्यू आ गई है कितनी, 13। और ये माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना हो गया इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 ईयर्स। ये प्रिंटर्स हो गए और 3 डेज, सॉरी ये डेज हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय ऑल ऑफ द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे तो है भी नहीं इसमें। वेडनेसडे वाज 15% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन सैटरडे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स टुगेदर इन वेडनेसडे। अच्छा, तो देखो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये बोल रहा है कि वेडनेसडे को, जो वेडनेसडे को प्रिंटर ने जो प्रिंट किए हैं टोटल वो 15 मोर देन 15% किए हैं। कितने, जो सैटरडे को किए गए। मान लो सैटरडे को यस किए गए
तो उससे 15% मोर देन, यानी कि 23/20 ये वैल्यू फाइंड करनी है। सैटरडे को देखो टोटल किए कितने गए हैं, इन्हें ऐड कर लो, 0 0 0 0, तो कितना आ गया, 1 0, 9 8 17 17 और 3 20, 20 और 8 20, 20 और 4 24, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 8 6 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 6 सॉरी कितने, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 20, 20 और 2 22, फिर 2 कैरी हो गए, फिर देखो 8 और 1 9, 9 और 6 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 22 2 24, ठीक है, 1 और 2 3 34,240, यानी कि प्रिंट ये इसकी निकालनी है, 23/20 करना है, मिल जाएंगे हमें 23/20, तो 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो 2 से काट लो, ये आ जाएगा 17 1 2, अब 23 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, सब डिफरेंस अलग अलग हैं, डिफर है। तो यहाँ पे देखो 6 है इसका, तो इसमें देखो 2 इंटू यहाँ पे 23 का जो यूनिट डिजिट 3 है इसका 2, देखो ये 6 बनेगा इसी से, तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में कैलकुलेशन कम करने के लिए ऑप्शन की तरफ जरूर एक बार देखने चाहिए, अलग अलग हैं क्या, यूनिट डिजिट लग सकता है। यहाँ पे 23 की मतलब डिजिबिलिटी देख लेते, बट उतना भी टाइम शायद वो डिफिकल्ट होती, सारे ऑप्शन में चेक करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लियरेंस सेल ये सारी हुज मार्क्ड जो है प्राइस बाज वो इतना था 10,490, नाउ सोल्ड फॉर, उसे सोल्ड कर दिया गया है 9,441। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट पूछा, तो इसे डिफरेंस कर दो इसका। तो देखो यहाँ पे 0 से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे 8 से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ कितने बचे 13 नहीं, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे डिवाइड में कितना हो जाएगा 1490 इंटू 10 100%, तो 0 से 1 0 कट गया, ये पूरा चला जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। देखो टू ट्रेंगल ई एफ जी एंड एच आई जे आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट है। इफ द एरिया ऑफ ई एफ जी इज 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ, जो दूसरे वाले ट्रेंगल का पूछा गया है। जिन लोगों ने कॉन्ग्रेंसी पढ़ रखी है उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया, पेरीमीटर, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका हर एक चीज इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, हर चीज मतलब इक्वल होती है। अगर पहले इसका एरिया जो है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी एरिया जो होगा वो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इसमें कोई मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बस ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखो, दिया गया a प्लस बी इक्वल दिया 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। ये वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, लेकिन शायद कुछ ऑप्शन मैच कर जाएं, इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 2c, ठीक है, a प्लस बी इक्वल 2c हो जाएगा। यहाँ देखो a और अगर प्लस b, अगर c को हम लिख रहे हैं c प्लस c, एक c को हम इधर लाते हैं तो a माइनस सी हो जाएगा, और b उधर कर देते हैं, b माइनस सी माइनस बी हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ठीक है। इसका स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bc। अब देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या है ए स्क्वायर और माइनस 2bc है, इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा 2bc, इक्वल में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, उधर ले चलो 2ac, ये बन गया। तो देखो ये वाला आंसर हो गया, तो यही हो जाएगा।
देखो इफ द इक्वेशन 4x प्लस के माइनस टू बाई प्लस 3 इक्वल 0 एंड के माइनस 2x प्लस 9 इक्वल 9 बाई माइनस 5 इक्वल 0, यहाँ बोला है के जो है वो ग्रेटर देन है 0, ठीक है। आर पैरेलल, वो कैसी है पैरेलल यानी समांतर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 6, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो पता नहीं आप लोगों ने पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ा या नहीं, मैंने तो ये 11th-12th में पढ़ा था शायद। उसमें क्या होता है जब दो इक्वेशन पैरेलल हो तो उसमें ये होता है कि a1 अपान a2 इक्वल होता है b1 अपान b2 इक्वल होता है c1 अपान c2, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उनका भी मतलब। तो देखो यहाँ पे a1 क्या होगा 4x, जो x का गुणांक होता है वो a1 हो जाएगा, तब 4 अपान यहाँ पे इसका क्या है x का जो मल्टीपल है वो है k माइनस 2 इक्वल, यहाँ पे जो k माइनस 2 अपान यहाँ पे है 9, कितना है 9, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36, तो k माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 6, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 8। अगर यहाँ पे 6 प्लस माइनस 6 होता है, जैसे इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस, अगर माइनस की वैल्यू ले लेते तो k की वैल्यू आती -4, वहां पे बोल दिया k ग्रेटर देन 0 यानी -4 हम नहीं ले सकते, इसीलिए हमने ये पॉजिटिव लिया, तो k इक्वल कितना आ गया 8। अब यहाँ पे रख दो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 72, तो नहीं 6 करेंगे तो 72 वहां से हो जाएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है स्टडी द गिवन टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पूछ कह रहा है कि द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट एंड 4 कंपनी इतने इतने, तो पूछ रहा है कि विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स, 4 ईयर्स में किसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है। तो देखो 4 ऑप्शन है, चारों कंपनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर चारों ऐड करने लग जाओगे सारी मतलब C1 C2 C3 C4 को सबको ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें पहले एक चीज नोट करो, देखो दो 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 सामने आ रहा है यानी कि 200 तो बन ही रहा, उसे इग्नोर मारो। उसके बाद में देखो 40, आप अब ऐसे कर सकते हैं एक एवरेज वैल्यू ले लो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लिया एवरेज वैल्यू 40 है, जो 40 से ऊपर होगा उसे मैं जीरो काउंट करूँ, मतलब प्लस में काउंट करूंगा, अगर 40 होगा तो जीरो, जैसे यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे जीरो काउंट कर लिया। ये 30 है तो इसे मैं -10 काउंट करूंगा। ये 8 है तो हम +8 करेंगे इसे, और ये 2 जाना है 40 से तो इसे मैं 2 ऐड करूंगा। तो देखो ये कितना हो गया -10 + 10 यानी इससे जीरो बनना, ऐसे मान के चले इससे जीरो बनना। इसमें आ जाओ, देखो 40 से कितना जाना है, अगर 40 से देखा जाए 4 प्लस जाना है, यहाँ पे देखो -4 कम है, यहाँ देखो कितना है -5 कम है, और ये देखो -10 कम है, यानी ये पूरे माइनस में जा रहा है 40 से, तो ये तो इससे भी कम ये हो गया। तो ये दोनों अभी तो मतलब इनमें हम डिसाइड करें तो ये ज्यादा निकल रहा अभी। इस पे आ जाओ, देखो +4 है, इस पे आ जाओ -1 है, ये 0 है और ये +4 है, तो यहाँ से देखो +4 -1 और ये +4, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है वो +7 निकल रही है, यहाँ से निगेटिव में निकली थी और यहाँ पे 0 वैल्यू निकली है। इधर देखो -7 और +8, ठीक है, -8 और इधर +2, तो देखो -8 + 8 0 हो गया, -7 और ये कितना नहीं सॉरी इधर 3 था +3, ये +3 और +2 यानी इससे +5 निकली है। तो हाईएस्ट वैल्यू बताओ चारों में किससे निकली, C2 से निकली कि नहीं, C2 से, तो इसी का एवरेज या कुछ भी निकला लो, इसी का ज्यादा निकलेगा। तो देखो C2 हो गया, ऐसे कर सकते थे इसे। टोटल ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो if x y and z are positive number and x plus y plus z equal 1 है, then the least value निकालनी है इसकी। आप देखो लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसे पहले सेटिस्फाइड करा दो, कौन सी लीस्ट वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1/3 रख दूं 1/3 रख दूं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार मैं देख चुका है मॉक टेस्ट में भी। तो देखो ये 1 हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा तो यहाँ भी रख दो 1 1 1, नहीं क्या कि 1/3 1/3 1/3 1/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 3 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये,
तो आंसर कितना हो जाएगा 9। देखो द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ये 8 शायद दिख ना रहा हो तो वो है 8 स्क्वायर एंड है 18/4 वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर इज। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना, तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो देखो ए स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 पावर रह जाएंगी, तो यानी एक पावर तो नीचे आएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 8 144 होता है, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो कितना आ जाएगा 12/8। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगर इसे लिखना चाहो तो इसे क्या लिख लोगे 1 cos ए प्लस इसे लिख लोगे साइन ए अपान cos ए अपान में इसे लिख लोगे 1 देखो ये माइंड में हो सकते हैं माइनस साइन ए अपान अल्फा है यहाँ पे कोई बात नहीं, cos ए लिख दिया मैंने बराबर है 7/4। तो देखो अगर यहाँ पे देखो ये दोनों क्या एलसीएम सेम है तो ये कट भी जाएंगे और ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल में कितना हो जाएगा 7/4। अब एक रूल होता है कंपेंडेंटो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं उसे, या योगांतर अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है ऊपर ऊपर के ऐड कर लो, नीचे के ऐड कर लो, मतलब तो अगर हम ऊपर ऐड करेंगे, अगर ऊपर वाली वैल्यू से इसे घटा दें मान लो तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपान, और इधर से अगर हम वही चीज करें पहले मैंने क्या किया ऊपर से इसे घटा दिया, अब नीचे मैं ऐड कर देता हूँ, तो इन्हें जब ऐड करूंगा साइन कट जाएगा तो इतना 2 आ जाएगा। फिर मैं इस तरफ भी यही करूंगा तो 3 और इधर ऐड कर दूंगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/11 और मुझे निकालनी थी कोसिक की, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसिक की वैल्यू कितनी आएगी 11/3। तो ये वाला आंसर हो गया। यहाँ देखो रमेश है 18,000 ही डिपॉजिट 7,000 इन ए बैंक at the rate of 5% per annum and 6,000 in other bank at rate of the 6% per annum simple interest. If he received 1160 as simple interest at end of 1 year, then the rate of interest per annum on rest of the capital is equal to, यानी कि उसने जो 18,000 में 7,000 रुपए कितने में ऐड कर दिए। अब देखो अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब 7,000 इंटू करेंगे हम 5% इंटू 1 और डिवाइड में 100 करेंगे, तो हम क्यों ना ऐसा करें यहाँ से 2 0 उतारे ही ना, तो यहाँ कितना हो गया 70 इंटू 5 लिख लें, परसेंटेज हटाओ सीधे, प्लस यहाँ से 60 उतारेंगे और परसेंटेज 6 प्लस अब रेस्ट कितनी कैपिटल रखी है उसने 7, ये हो गई 6 इधर तो 13 हो चुकी है, रेस्ट पे उसने रखी है 5,000, तो इससे हम 50 लेंगे और उसकी परसेंटेज मुझे पता नहीं तो R ले लेते हैं, इक्वल में टोटल उसे कितना मिला है 1160। फिर देखो यहाँ पे 1 0 ये 1 0 ये और 0 ये और 0 कट हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेगा 35 प्लस ये 36 और प्लस ये 5R इक्वल 116। ठीक है ये 35 और 36 71 प्लस 5R इक्वल कितना हो जाएगा 116। ठीक है यहाँ देखो 5R इक्वल 71 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 45, तो R इक्वल जो निकल जाएगा वो 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9%। कितनी रेट रही होगी 9% रही होगी। देखो इतनी चीजें वहां पे करना खैर टफ तो है, बट ये आ सकता है जब हम काफी प्रैक्टिस करें। मुझे इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसलिए मैं इतना कभी कभी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड 846 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम पूछा गया तो इनका मल्टीप्लाई करना है 8 into 6। अब देखो इसका हम कर लेते हैं 4 छंग 24 और देखो 4 ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 कितने हो जाएंगे एक ना हो जाएगा 4 छंग 24 8 का करेंगे 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 19 192।
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल थाउजेंड्स में इन डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट वाइज स्कोप ओवर द गिवन ईयर्स। ये ईयर्स हो गई, ये टाइप ऑफ हेलमेट हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया इसका? इसका क्वेश्चन नहीं है क्या? 16 आ गया। मुझे लगता है इसका क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं, वो पीडीएफ इस पे अपलोड की तभी शायद चला गया। चलो इसे भी छोड़ते हैं, 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, द स्टडी गिवन ग्राफ एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फॉलोइंग। ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनीज इन 2018। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का उसका मतलब कितना परसेंट सी ने किया, सी ने कितना किया है। ये वो प्रोडक्शन दिया गया है, एक कैपेसिटी दी है, तो प्रोडक्शन टोटल कितना किया है सी ने? 150। टोटल प्रोडक्शन ये सारी कंपनियों ने कितना किया है? 140 और 190 और 150। तो कितना हो जाएगा ये? 140 और 150 290, 290 उसमें हमें 190 ऐड करने हैं, तो 0 9 9 18 4 2 2 और 1 3 3 और एक इधर से करिए आएगा 4 400। तो इसे कट कर लो, इतना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 16। 5/16 यानी 1/100। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? मतलब 1/16 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 6.25%। तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 6 पंचे 30 यानी 31.25%। ये है 31.25। What is the perimeter in centimeter rounded of the rounded of at 1 decimal place? ठीक है, अच्छा। Of the sector of circle with the radius of 10%, 10 centimeter percentage निकल जाता 10 centimeter end of angle 30। अच्छा, एक सेक्टर है, जैसे कि ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, कंप्लीट सर्कल। यहाँ से एक सेक्टर काट दो जो कितने का है? 30। उसकी रेडियस है 10। ये आर्क मुझे पता नहीं है और पेरीमीटर पूछा गया है। अगर मतलब हमें रेडियस दी गई तो इसकी टोटल पेरीमीटर निकाल सकते हैं सर्कल का। वो कितना होता है? 2πr। 2πr होगा, लेकिन एंगल दे दिया गया 30 डिग्री। तो अगर इसकी जो ये निकालना चाहें इतना, तो 30 डिग्री यानी कि 30 और 360 होता है पूरा राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा? 12 बार, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 22/7 इंटू आर कितना है? 10 इंटू 1/12 हो ही गया था। तो देखो अगर इसे 2 से डिवाइड करो ये 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से कर दो 11 और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 110 ऊपर, नीचे कितने हो गए? 21। 21 से डिवाइड करो, 21 पंचे 105 पॉइंट, फिर कितना बचा? 5 बचा, पॉइंट रख गया तो 50 हो गया। 21 दूना 42 समथिंग हो गया 5.2। जो इसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आ गई? 5.2। अब देखो इसका सेक्टर का पेरीमीटर पूछा गया। पेरीमीटर क्या होता है? देखो एक तो ये लेंथ हो गई और ये इतना इसकी लेंथ हो गई प्लस इसकी, तो टोटल कितनी होगी? 10 10 20 और 5 25 और प्लस 2, तो कितनी हो गई? 25.2। देखो इफ ये नंबर दिया गया इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के बीच में आ रहा, तो पहले देखो जो 11 की भाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है? उन्हें ऐड करो, ऑड प्लेसेस नंबर, डिफरेंस कर दो इवन प्लेसेस नंबर का। तो यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 प्लस के प्लस 5 16, यानी 16 प्लस के
ये हो गया ऑड प्लेस का वैल्यू टोटल सम। फिर देखो 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21, 21 और ये हो जाएंगे माइनस के 25। तो देखो या तो ये 0 बननी चाहिए या 11 बननी चाहिए। अगर इसे 0 बनाना है, यहाँ -25 है, तो यहाँ पे 25 बनाने के लिए इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए 9 होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा, तो 9 ये अगर ऐड कर देंगे तो 25 माइनस 25 यानी 0 आ जाएगी। तो 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे के की जगह पे कितना आएगा 9। तो ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज एन एक्यूट एंगल मीन्स 90 से जो 90 डिग्री है उससे छोटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 90 डिग्री से, तो देखो साइन ए अपान 1 प्लस, या तो वैल्यू पुटिंग कर लो, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लो, रख के देख लो, जो मैच कर जाए उसे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, नेगेटिव साइन से ऊपर करते हैं, कोस 1 माइनस कोस ए से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये उसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। हम देखो स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस कोस ए अपान साइन ए। 1 माइनस कहाँ चला गया यार, ये 1 माइनस कोस ए अपान साइन ए। देखो इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर मीट द पॉइंट ओ इनसाइड ऑफ द ट्रेंगल इफ क्यू ओ आर जो है 107 डिग्री। ठीक है, देन द मेजर ऑफ पी। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ना ही फिगर बनाने की जरूरत, ना ही कुछ भी। अगर मैं बताऊं तो ये कर सकता हूं बिना फिगर, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिगर बना के बता देता हूं। देखो ऐसे कोई ट्रेंगल है, यहाँ पे कोई P है और ये Q हो गया और ये R। ठीक है, उसने बोला है कि एंगल Q और एंगल R मीट द पॉइंट O बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बाइसेक्टर जो हैं वो O पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं O पर। ठीक है, O पर। तो यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो दिया गया 107 और एंगल P पूछा गया है। तो जो इसका फार्मूला होता है वो ये होता है कि देखो ये वाला जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है 107, वो एंगल हो जाएगा 90 प्लस सामने का एंगल जो है P उसका हाफ होता है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 17 बचेगा, और ये हाफ है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 34। तो ये वाला आ जाएगा। जब दो एंगल बाइसेक्टर करते हैं वो इंसाइड करते हैं, तो ये फार्मूला होता। अगर यही एंगल ऐसे बढ़ा दिया जाता और ऐसे इधर आउटसाइड इंटरसेक्ट करते, तो यहाँ पे जो फार्मूला प्लस है तो ये माइनस हो जाता, तो P की वैल्यू निकल के आती। ठीक है, तो याद रखो ये प्रॉपर्टी। अगर इनसाइड करें तो यहाँ पे प्लस, अगर आउटसाइड करें इन्हें एक्सपेंड करके तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 7 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल 5/4। तो पूंछी की वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे cos मतलब कि cos थीटा को कॉमन करेंगे, हमें टेन थीटा बनाना है। तो देखो यहाँ से cos थीटा कॉमन करो ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ बन जाएगा कितना 10, यहाँ भी 10 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 टेन थीटा प्लस 4 अपान में हो जाएगा 9 टेन थीटा माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 28 टेन थीटा प्लस 16 इक्वल हो जाएगा 45 टेन थीटा माइनस के 10, और इधर भेज दो इसे, तो 45 से 28 जाएंगे कितना बचेगा 17 टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 26। तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 26/17। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो
तो 26/17 रखेंगे तो 26 यानी कि 26/17 यानी कि 26 का जो वर्ग होता है वो होता है 676/17 का 289 प्लस 5 अपान में कितना आ जाएगा 676/289 माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दो 676 प्लस 5 से करोगे 9 बना 45 और 5 8 40 40 और 4 44 और 5 दूनी 10 10 और 4 14 अपान इधर कर दो 676 माइनस का कितना हो जाएगा तो देखो 9 बना इसका भी कर ही चुके हैं तो 1445 ठीक है। तो यहाँ से देखो एक निगेटिव निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि निगेटिव आंसर होगा। इतना करके हम पता कर सकते हैं यहाँ से निगेटिव ही आंसर आएगा। ऐड कर लो 6 5 11 तो एक बनना है, तो एक निगेटिव में एक किस में बनना है तो इसी में बनना है। ये पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो 21 आ जाएगा यहाँ पे अगर इसे पूरा कर लोगे। लेकिन यहाँ से थोड़ी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे टाइम वैसे भी कम होता है तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं। यहाँ से देखो नीचे से निगेटिव तो निगेटिव आंसर हो गया, तो पॉजिटिव तो दोनों वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। और फिर ये 6 और 5 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो लास्ट डिजिट जो है वो कितना होगा 1, तो यहाँ से 1 हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। देखो a number is first increased 12% then increased 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent of original number? अच्छा, जैसे कि मान लो वो नंबर रहा होगा 100, ठीक है। पहले इसमें 12% इंक्रीज करते हैं, फिर उसमें दो करते हैं इंक्रीज, ठीक है। और उसके बाद में मैंने किया कितना इंक्रीज 23%, तो इसका सक्सेसिव निकाल लो तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 35। यहाँ से माइनस कितने का हो जाएगा तो 12 36 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 3 27, 24 3 27 और पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 से अगर ये जाएगा तो यहाँ जो बचेगा 24, एक ज्यादा काट दो यानी कि कितने 32 पॉइंट इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या इतनी परसेंटेज हमें मिली इसकी, क्या ये डिक्रीज हुआ। उसके बाद में 30% डिक्रीज कर दिया गया 34%, तो यहाँ से क्या कर दो 34% डिक्रीज कर दो 34 और नेगेटिव हो जाएगा कितना ऐसे गलत हो गया, ऐसे कर लो नियरेस्ट पूछा गया तो देखो नियरेस्ट पूछा गया डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ऐसे कर लो। मान लो कोई नंबर 100 है, ठीक है। पहले उसे क्या किया 12% इंक्रीज किया गया, यानी कि अगर 4 से 4 3 12 और 25 यानी 28/25 इंक्रीज किया गया। फिर उसे किया गया कितना 23% यानी 132/100 कर दिया गया, ठीक है। इसे सोल्व कर लो। उसके बाद डिक्रीज किया गया है, तो पहले इसे जो उसकी वैल्यू कितनी ये कट जाएगा टोटल। तो यहाँ पे अगर 28 और 23 का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 28 का टेबल किसे मुझे याद है, तो 28 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, 28 की 84 की 4 और 28 दोनों हो जाएंगे 56, 56 और 8 64। फिर 28 अगर 28 और 5 कितने हो जाएंगे 28 और 5 हो जाएंगे कितने हो गए 64 और 28 लेकिन 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34, ठीक है। इससे 4 से और मल्टीप्लाई और नीचे 25 और 100 बन जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 3 12, 12 और 1 13,
और दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो वो जो बढ़ के कितना हो चुका है 137.6 हो चुका है। अब उसमें 34% डिक्रीज कर देते हैं, यानी 34% का मतलब होता है 6/100, ये होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई, ये बड़ा बहुत क्वेश्चन वैसे होता जा रहा है, टफ तो था ही, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी। तो यहाँ देखो, अब इसका 66 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 66 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6×7=42 और 6×3=18, 18×4=22 और 6×3=6, और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 बनेगा, तो इसे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा कितना 4, ये 2 हो गया, अरे यार ये 2 हो गया, और 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गया, और 8 और 2 कितना 10 हो गया, और ये 9 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट कितने बार लग जाएगा, 2 अंक वाला, यानी कि 90 तक आ गया, घट के कितनी आ गई 90। तो यहाँ से 90% क्या हुई, डिक्रीज हुई ना, 100 से कितनी आ गई 90% पे। यहाँ पे मैंने कुछ ये निगलेक्ट कर दिया ना 7 से, इसीलिए थोड़ा बढ़ गया है, वैसे और कम हो जाता। चलो इरेज करते हैं इसे, कोई दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ गया। तो ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट रेट, जो है वो कितने पे 25 kg वो बोलता है सेल करता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट, वो ये क्लेम करता है, कहता है कि मैं इसे जो सेल कर रहा हूँ 25 पर kg, और इसका कॉस्ट प्राइस भी है वो भी 25 पर kg है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, वो ये करके सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 10 ग्राम्स फ्रॉम ईच केजी, यानी कि वो 1000 ग्राम से कितने 200 ग्राम निकाल लेता है। वो कहता तो ये है कि मैं 25 किलोग्राम प्रति केजी लाता हूँ, उसी रेट से दे देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे वो कर लेता है क्या, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है, कितने 800 ग्राम पे प्रॉफिट ले लेता है 200 ग्राम की। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, ए थीव नोटिस ए पुलिसमैन एट डिस्टेंस 600 मीटर। द थीव स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेस्ड हिम, पुलिसमैन उसका पीछा करता है। द थीव एंड पुलिसमैन आर रनिंग 12 किलोमीटर प्रति आवर्स एंड 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मिनट पुलिसमैन कैच द थीव। देखो यहाँ पे पुलिसमैन जो है 15 की स्पीड से भाग रहा और वो 12 की, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी, एक ही साइड भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर। अब मीटर में है तो सेकंड में टाइम बताना है, किसमें मिनट में बताना है, तो पहले से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 6 ऊपर चला जाएगा 5 में। अब ये आ गया सेकंड में। अब सेकंड को अगर तुम भाई मिनट बनाओगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 एकम 60, यहाँ पे 10 आ गए। अब ये 5 दूनी 10, यानी 2 × 6 12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा भारी क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर कितना है 643 सेंटीमीटर। द सेंट्रल एंगल दिया गया 60 डिग्री। तो देखो सेक्टर का एरिया पूछा गया, क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर दिया गया है। अगर सेक्टर का एरिया पूछा गया है तो पहली बात तो ये एरिया में हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे यूज होगा 22/7। तो ऑप्शन से 22/7 तुम उठा सकते थे। 22/7 किसी में 22 आ रहा है, तो 11 आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें केवल 11 आ रहा है, तो 22/7 है। तो आंसर तो वैसे भी ये होगा, लेकिन अगर इसका सोल्यूशन करना चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है इसमें।
जैसे एक सर्कल है, अब की बार इसमें 60 डिग्री का बन रहा है, तो अब देखो इस सेक्टर का एरिया दिया गया है 60 डिग्री है, इस सेक्टर का एरिया दिया गया है कितना, पेरीमीटर दिया गया है, ये दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है, ये और ये लेंथ, यानी कि ये दो कितनी हो जाएंगी, 2r हो जाएगी, प्लस और ये कितना हो जाएगा, पूरा पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है, पूरा होता है, लेकिन 60 डिग्री है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6 कर दोगे तो ये दिया गया है 64/3, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से निकाल लो r, जो r निकल के आएगी तो r को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे उसका 2r कर देंगे। उसके बाद में इसे निकालने के लिए वही r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो वही क्या आ जाएगा, ये भी निकल आया, इसे इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के इतनी आएगी। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, इससे आप सोल्व भी कर सकते हैं अगर करना चाहो, नहीं तो 11 का मल्टीपल देख लो, इसमें आ ही जाएगा। पहले 11 का नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कर सकते हो इसमें, ठीक है।